देखो यहाँ पे, ठीक है सर। तो अभी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बता दिए थे, ठीक है। Yes, एग्री sir. एग्री शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या था, एक अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट था पार्टनरशिप में जो कि जरूरी था। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी, किस चीज का एग्रीमेंट होना चाहिए, टू शेयर प्रॉफिट एंड पार्टनर का। लॉसेज। प्रॉफिट एंड लॉस एग्रीमेंट किस चीज को, प्रॉफिट और लॉस बांटने का। दो द डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन में ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। पार्टनरशिप एक्ट के डेफिनेशन में पार्टनरशिप जो लिखा गया था ना, तो पार्टनरशिप बताया गया था, पार्टनरशिप रिलेशन है बिटवीन द पीपल जो कि एग्री किया है शेयर करने को प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। यहाँ पे लॉस नहीं लिखा गया है, तो ये एज्यूम्ड है। लॉस को क्या मानेंगे हम, लॉस, Assumed. लॉस एज्यूम्ड है। जो आदमी प्रॉफिट में रखाएगा वो लॉस भी खाएगा ही, ठीक है। Yes, तो sir. ये चीज बस ध्यान रखना। तो ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का ये ऐसा रेशियो होता है। तो शेयरिंग ऑफ लॉसेज, यहाँ पे देखो, शेयरिंग ऑफ लॉसेज इम्प्लाइड, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप डीड में अब उसके बाद है एक पार्टनरशिप डीड, उसके बाद क्या है ये, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप Deed. डीड, डीड मतलब क्या है, डीड माने सिंपली एग्रीमेंट, ठीक है। वही अभी जो बोले ना, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे फैंसी वर्ड Partnership उसको deed. बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप Deed. कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप का आने का एक ही तरीका है, वो है एग्रीमेंट होना चाहिए सारे पार्टनर्स के बीच में। सारे पार्टनर्स के बीच में क्या चीज होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, ठीक है। अब एग्रीमेंट वो ओरल हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर, जरूरी नहीं कहता है, डज नॉट रिक्वायर्ड एक्ट नहीं कहता ये, समझो। दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, एग्रीमेंट जो है राइटिंग ही में होना चाहिए। लेकिन वेर एवर, जहां पे भी एग्रीमेंट अगर ये राइटिंग में है तो ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक Deed. है, समझ गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, Yes, sir. कंटेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, ये पढ़ा था तुम लोग। कंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप डीड माने पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज आता है, ठीक है। ये देखोगे कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड में, पहला उसका पार्टनर का नाम क्या है, पता क्या है फर्म का, उसका मेन बिजनेस क्या है, समझा। नेम एंड एड्रेसेस Yes, sir. ऑफ ऑल पार्टनर, सारा पार्टनर का नाम और पता क्या क्या है। अमाउंट ऑफ कैपिटल माने कितना कितना पैसा लगाया है वो हर एक पार्टनर, वो भी लिखना पड़ेगा डीड में। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म माने कब से कब तक मेरा बिजनेस जो है अकाउंटिंग पीरियड है चलता है। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, जनरली दिसंबर से जनवरी से, ये कैलेंडर ईयर होता है, जनवरी से दिसंबर क्या होता है, ये कैलेंडर ईयर को बोलते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो अकाउंटिंग पीरियड अपना लोग का होता है अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च। ठीक है। तो ये थी एक Yes, तरीके sir. से। उसके बाद है डेट ऑफ द एग्रीमेंट, ये क्या बोलते हैं, डेट ऑफ द सब कमेंसमेंट। लक्ष्य लोग ज्वाइन नहीं किया। अच्छा वो लोग कर लेगा, छोड़ो ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। Yes, अरे sir. जितना हम देखो यहाँ पे एक चीज रहेगा, हम डेली कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाह रहे हैं। डेली अगर हम रिकॉर्ड कर दिया Yes, sir. करेंगे ना, तुम लोग देख लेगा बाद में, ये चीज रहेगा। ऐसा नहीं आप प्रेजेंट रहना, समझा। अगर एक दो को भी Yes, रहेगा sir. ना तो हमको चलाने में ठीक रहता है, नहीं तो वैसे फिर दिक्कत रहता है। ठीक है सर, आप कीजिए ना, हम लोग डेली रहेंगे आप। बस 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 हम भी इतना ही सर काफी है। लेंगे। मेरा नेट भी सही है। मेरा नेट भी हाँ सही है। हाँ उतना काफी है, समझा। तो अब देखो यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट, कितना तारीख से बिजनेस शुरू किए हैं। अब यहाँ पे वो तुम कोई भी तारीख लिख सकता है, तुम 1 तारीख से शुरू कर सकता है, 2 तारीख से शुरू कर सकता है, कभी भी। तो वो कब से शुरू किए है ना, वो डेट ऑफ कमेंसमेंट जो रहता है लिखा रहता है, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट उसमें तुमको लिखा रहेगा, जो कब कमेंसमेंट माने समझा ना, कब से शुरू किए, कमेंसमेंट माने याद रखना स्टार्ट, ठीक है। कब से हम बिजनेस स्टार्ट किए वो चीज दिया रहेगा। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशंस माने क्या क्या नियम फॉलो करना पड़ेगा, जब भी हम बिजनेस चलाएंगे तो बहुत सारा नियम फॉलो। ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट माने ये बैंक अकाउंट में से पैसा कौन निकालेगा, पैसा कौन डेली जमा करेगा, ये सब चीज उसमें दिया रहेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया रहेगा, समझे। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, कैपिटल पे कितना लगेगा, लोन कितना रेट इंटरेस्ट पे लोन पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ड्राइंग कितना देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज अल्टीमेटली तुमको पार्टनरशिप डीड में दिया रहेगा ओवरऑल, समझे। तो
हम आज ही इतना ही तक बनाए हुए हैं और धीरे धीरे इसका होता है ना तो बनाएंगे, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप हमको करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन